हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस 98 पे। तो आज हम लोग देखेंगे वनकेरा भाग 1 का दूसरा चैप्टर श्री वृंदावन पर। यदि आप जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम लोग इस कविता को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी इसमें इम्पोर्टेंट शब्द है तो उसका हम लोग हिंदी में मीनिंग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी में अर्थ को समझेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री वृंदावन पर। अब इसका राइटर कौन है? तो राइटर हैं इसके घासी राम। ठीक है, सारा कुछ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप मतलब ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा इसमें क्या है क्या नहीं है। आपको सारा वीडियो के लास्ट में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जाएंगे तो वहाँ पे टैक्स वर्ड देखेंगे। अब टैक्स वर्ड कहने का मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद इसका वर्ड को समझेंगे जो मेन होगा, उसके बाद इसका भावार्थ देखेंगे। तो बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया गे साजैन, चलूँ देखें जदुरैया। दूसरा पद देखते हैं, दमके दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मौर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन, चलहूँ देखे जदुरैया। अगला है, बोले बानी हाँसी हाँसी, अधरे टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजैन, चलहूँ देखन जदुरैया। अब देखिए यहाँ पे, धनी गोप नंद धाम, धनी है गोखला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया के साजैन, चलहूँ देखन जदुरैया। अधम अधीन चाम, मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया के साजैन, चलहूँ देखन जदुरैया। अब देखिए इसमें जो जो आपका मेन शब्द है उसका दिया गया है हिंदी में अर्थ। देखिए जदुरैया बोल रहा है, तो जदुरैया क्या है? एक किस्म का नाच है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जदुरैया क्या है, जादू है, नाच है, क्या है? तो एक किस्म का क्या है, यह नाच है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दामिन, दामिन ज्योति यानी कि बिजली, मतलब बिजली की तरह चमकने वाला। ठीक है, उसके बाद दिया गया है पीत मनोहर। अब देखिए पीत मनोहर का अर्थ क्या है कि मन के हरेक वाला पियर, यानी कि मन को हरने वाला, मन को मोहने वाला पीला वस्त्र। ठीक है, देखिए मौर चंद्रिका मतलब ब्याह बेरा मूड में पिंधे वाला, मतलब शादी के समय आप लोग देखे होंगे कि जो शादी होता है उसमें जो मेन होते हैं उसको उनको पहनाया जाता है सर में। ठीक है, अब उधम देखिए, उधम मतलब क्या होता है? पापी या विधर्मी। चाम मतलब हो गया चमड़ा। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग इस कविता का हिंदी में अर्थ। अब देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया के साजन, चलहूँ देखन जदुरैया। देखिए इसका हिंदी में अर्थ क्या है कि वह वृंदावन पर जहाँ मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण, ठीक है, जहाँ पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? मुरली को लेकर के कदम के पेड़ के नीचे रासलीला करते हैं, यानी कि एक तरह का नृत्य करते हैं। ठीक है, तो उस नृत्य को देखने के लिए वहाँ की महिलाएं आपस में वार्तालाप कर रही है, आपस में बात कर रही है कि गे साजन चलूँ देखन जदुरैया, यानी कि चलो हम लोग अब श्री कृष्ण का क्या करते हैं? नाच को देखते हैं, नृत्य को देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दामिनी दमके दामिनी ज्योति पीत मनोहर धोती, मोर चंद्रिका माथे टैया के साजन, चलूँ देखे देखन जदुरैया। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो वह पीले रंग की धोती और अपने माथे पर मोर और चंद्रिका को पहने हुए हैं। ठीक है, तो वह एक कैसा लग रहा है? एक बिजली की तरह चमक रहा है। ठीक है, और उसी को देखने के लिए वहाँ की महिलाएं आपस में क्या कर रही है? कह रही है कि गे साजन चलूँ देखन जदुरैया, यानी कि चलो हम लोग जो वे अपना
तैयार हुए हैं अपने वेशभूषा में, उसको चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है। देखिए बोला गया है कि बोले बानी हंसी हंसी, अधरे टेरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे, थथक थैया के साजन चलहूँ देखन जदुरैया। अर्थात इसमें देखिए बोला जा रहा है कि जब हंस हंस कर बोलते हैं, ठीक है, मुरलीधर, और अपने बंसी यानी कि बांसुरी को बजाते हैं, और तरह तरह के मतलब अलंकार आभूषण पहन करके जब वह थथक थैया नृत्य करते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक आकर्षक मतलब दृश्य देखने को मिलता है। तो उसी को देखने के लिए देखिए लास्ट में बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, उसी को देखने के लिए यानी कि गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया, यानी आप महिलाएं बोल रही है कि चलो देखते हैं इनका नृत्य। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि धनी गोप नंद धाम, धनी है गोखला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि देखिए इस पद में कवि कहते हैं कि धन्य है उनका परिवार और धन्य है गोकुल ग्राम, यानी कि जो भी वहाँ के वासी हैं वो क्या है, धन्य है, और धन्य है जसोमती मैया, यानी कि उसके माता भी क्या हैं, धन्य हैं, जिनके पुत्र श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो भी धन्य हैं। तो उसी को क्या कर रही है वहाँ की महिलाएं, देखने की बात कर रही है कि ये साजन चलूँ देखन जदुरैया, यानी कि चलो हम लोग अब उनका नृत्य को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट। देखिए बोल रहा है कि अधम अधीन चाम मुखे, आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया, गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो पापी विधर्मी भी यदि प्रेम से मुरलीधर का नाम लेते हैं या जाप करते हैं तो उनका पाप भी क्या हो जाता है, धुल जाता है। ठीक है, ऐसा कभी घासी राम अपने गीत के माध्यम से क्या करते हैं, कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग देखेंगे टैक्स वर्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे टैक्स वर्ड है, क्या कह रहा है। अब टैक्स वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आपको कविता समझ में आया या फिर नहीं आया, तो नहीं भी आया होगा तो ये 3 पॉइंट जो दिया गया है इससे आप पूरा कविता को समझ सकते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो कोई पद उठा कर दे देगा, ठीक है, तो उसमें लिखा रहेगा गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। आपको ये वर्ड आपको कहीं भी देखा मतलब लिखा हुआ मिल गया तो आपको समझ जाना है कि ये जो लिखा गया है वृंदावन पर कविता से लिया गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, घासीराम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया, ये आपको मिल जाएगा तो समझ जाना है कि श्री वृंदावन पर कविता से लिया गया है। अब दूसरा देखिए क्या है कि श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी शब्द मिले, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण हो गया, जैसे जसोदा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको सब शब्द मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि यह जो कविता है श्री वृंदावन पर से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा में बोल रहा है कि कवि और कविता का नाम कैसे याद करें, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको रटना पड़ता होगा कि कब कौन श्री वृंदावन पर जो राइटर हैं उसके कौन राइटर हैं, कवि कौन है, इस तरह से। अब इसमें समझिए कि बनकेवरा भागवन में 32 कविता है। ठीक है, तो 32 का नाम आप कैसे याद रखेंगे, यदि आप रटेंगे तो हो सकता है कि आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप श्री वृंदावन पर, अब देखिए वृंदावन कहने का मतलब हो गया कि एक तरह से आपका जैसे वृंदावन है तो वहाँ पर हरा भरा घास होगा, है ना, हरा भरा घास होगा, पेड़ पौधे होंगे, तो घास से आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है, घासी राम। वृंदावन से रिलेट कीजिए आप, वृंदावन यानी कि हरा भरा होगा, घास फूस होगा, तो उसी से आप समझिए घास यानी घासी राम। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कीजिए, आप नहीं भूलिएगा, ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि श्री वृंदावन पर कविता के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, हनुमान सिंह, घासीराम, डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी और अर्जुन भगत। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, घासीराम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, घासीराम द्वारा लिखल कविता इकर में से कौन है के। तो कौन है, मनमोहनी है कि बाजा है कि राम रघुवर है कि श्री वृंदावन पर से है।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री वृंदावन पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्री वृंदावन पर नामक रचना कौन पद विधा से आहे, मतलब कौन पद विधा से है? तो ये महाकाव्य है कि गीत है कि कविता है कि संगीत है? इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एक प्रकार का गीत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, श्री वृंदावन पर कविता कौन किताब में संकलित है? अंगना में है कि मंजर भाग 2 में है कि बनकेरा भाग 1 में है कि वनफुल भाग 1 में है? तो जितने भी हम लोग जो कविता है उसको पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? बनकेवरा भाग 1 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बनकेवरा भाग 1। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घासीराम नामक कवि कौन शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 ले लिखें? ठीक है, मतलब जो घासीराम है वो शीर्षक जो है बनकेवरा भाग 1 मेरा जो रचना है वो मतलब कौन रचना इसका है? घासीराम द्वारा लिखा गया जो है वो कौन सा रचना है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि श्री मोहन है कि श्री मोहन मुरलीधर है कि श्री मदन मोहन है कि श्री वृंदावन है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री वृंदावन पर। ठीक है, ये घासीराम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि घासीराम नामक कवि संकलित रचना में चलहु देखन जदुरैया का के कई हैं? ठीक है, मतलब इसका जो चलहु देखन जदुरैया कहने का क्या मतलब है इसका? तो पहला ऑप्शन है जसोदा कर बेटा, जादू देखाएक वाला, कि एक तरह कर नाच के, कि मेला जतरा देखे के? तो हम लोग जैसा कि देखें कि जदुरैया मतलब क्या होता है? एक तरह का नृत्य है, एक तरह का नाच है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें बोला गया है कि श्री वृंदावन पर नामक रचना में दमेक दामिनी ज्योति के कहल जाए है? तो यहाँ पे देख सकते हैं चमक दमक के, सौंदर्य के, बिजली के, वज्रपात के। तो जैसा कि हम लोग देखें कविता में कि दम के दामिनी, इसका अर्थ क्या है? बिजली कर ज्योति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे कविता में मुरलीधर के कहल जाएला? ठीक है, तो मुरलीधर हम लोग किसी को कहते हैं? कविता में देखें भाई मुरलीधर किसको कहा गया है? तो ऑप्शन ए है श्री कृष्ण को कि श्री राम को, गणेश जी को कि घासीराम को? तो यहाँ पे देखें कि मुरलीधर मतलब कौन? श्री कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है चंद्रिका कहाँ पिंधल जाला? ठीक है, चंद्रिका जो होता है वो कहाँ पहनते हैं? जो मोर होता है उसको कहाँ पहनते हैं? तो ऑप्शन ए है हाथ में, मुड़ में, गोड़ में कि गला में? तो अभी देखें हम लोग जो इस कविता में बात किया गया था मोर और चंद्रिका के बारे में, तो कहाँ पहना जाता है? मुड़ में पहना जाता है। मुड़ में यानी कि मुंडी में, यानी कि सिर में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन गोटे सगर अलंकृत हो रहे हैं? मतलब पूरे शरीर को अलंकृत यानी कि पूरे शरीर में जो आभूषण था कौन पहने हुए थे? गणेश जी, राम जी, शंकर जी, कृष्ण जी? तो जैसा कि हम लोग देखें कविता में श्री कृष्ण जी क्या किए थे? पूरे शरीर को अलंकृत करके थदक थैया नाच रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि चाम कर अर्थ का होएला? चाम कर अर्थ बताइए। अधर्मी, वंदना, चमड़ा कि कपड़ा? तो चाम कर अर्थ क्या हो जाएगा? चमड़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि श्री वृंदावन पर कविता में कै ठो पद भाग देवल है? ये देखिए आपका मेन हो जाता है, कै ठो पद भाग है? तो उसमें है आपका 5 पद। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है कि बोले बानी हंसी हंसी, उधरे टेरत बांसी,
नाना अलंकार करी नाचे थतक थैया गे साजन चलहूँ देखन जदुरैया। तो यहाँ पे आपको देखिए टेक्स्ट वर्ड में बताया गया था कि जहाँ पर भी ये साजन चलहूँ देखन जदुरैया मिल जाएगा तो आपको समझ जाना है कि यह श्री वृंदावन पर कविता से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कविता और इसका क्वेश्चन आंसर आप कर लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि नागपुरी से संबंधित जितने भी सिलेबस में हैं आपको एक एक करके इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।